आइए मंगलाचरण करते हैं। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिः रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। हम अपनी आत्मा को पवित्र करने वाले इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए इसका मूल कारण क्या है, इस ग्रंथ में विशेषता क्या है। तो इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि ये आध्यात्म परक ग्रंथ है। लघुकाय होने के बावजूद भी ये आध्यात्म का ग्रंथ है। इसमें हर एक बात को बहुत ही सरल तरीके से कहीं ना कहीं अपनी आत्मा की ओर निकट ले जाने वाले अनमोल रत्न इसमें छिपे हैं। इसलिए इस ग्रंथ को लघुकाय समझते हुए भी होने के बावजूद भी ऐसा महान ग्रंथ है। हमें इस ग्रंथ को बहुत अच्छे से समझना है और आध्यात्म के उस गूढ़ रहस्य तक पहुंचना है। हमने समय सार का स्वाध्याय किया नहीं किया कोई बात नहीं, परंतु इस ग्रंथ को भी अगर हम समझ लें तो हम अपनी आत्मा के और निकट आ सकते हैं। हमने सबसे पहले इस ग्रंथ को शुरुआत करते हुए सिद्ध परमात्मा का ध्यान किया, मंगलाचरण के रूप में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। इसके बाद हमने यह विचार किया कि कार्य की उत्पत्ति कैसे होती है, कार्य कैसे संपादित होता है, भगवान बनने की कला कैसे आती है। तो उन्होंने कहा भगवान बनना चाहते हैं ना, तो उसके लिए दो कारण चाहिए, एक निमित्त कारण चाहिए और एक उपादान कारण चाहिए। निमित्त कारण क्या हो सकते हैं, अच्छा बताओ हमें। अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए निमित्त कारण क्या हैं? अरे भगवान जनेन्द्र क्या हैं? निमित्त कारण हैं पूजा करना, पाठ करना, स्वाध्याय करना, अपने और जितने सारे उपकरण हैं ये सारे हमारे गुरु महाराज, आचार्य गुरुवर, ये सारे कौन हैं? ये निमित्त कारण हैं। उपादान कारण क्या है? मेरा स्वयं का जो कार्यरूप परिणमित होने के लिए मैं जो स्वयं मेरी आत्मा है, संसारी आत्मा, वह मोक्ष प्रदान करने में क्या है? उपादान कारण है। तो बताओ आप सबका, हम सबका उपादान कारण ठीक है कि नहीं? उपादान कारण ठीक है तो निमित्त कारण जुटाओ। हम सबको निमित्त कारणों को जुटाना है और उपादान में अगर ठीक उपादान है, अगर हमारी भव्यता है, हम में भव्यपना है और हमारे अंदर और शक्ति है, तो हमें अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है। इसी को लेकर के हमने इस ग्रंथ को शुरुआत किया। आगे जाकर के उन्होंने कहा कि तुम में कितनी सामर्थ्य है। तो उन्होंने कहा तुम में अगर इतनी सारी सामर्थ्य है तो तुम्हें कहीं स्वर्ग का सुख अगर बता दिया तो कहीं तुम स्वर्ग के सुख की कांक्षा तो नहीं करने लग गए। होता है ना कि जब उन्होंने कह दिया कि भैया स्वर्ग सुख मिलता है, किससे मिलता है? वरम व्रत ही, व्रतों को धारण करने से स्वर्ग का सुख मिलता है। और अव्रतों के द्वारा, यानी जो व्यक्ति व्रतों को अंगीकार नहीं करता, धर्मात्मा धर्म को धारण नहीं करता, अंगीकार नहीं करता, तो वो व्यक्ति नरक आदि गतियों में चला जाता है। तो बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा स्वर्ग में जाना है। नहीं नहीं, स्वर्ग में नहीं जाना। इस बात का निषेध करने के लिए उन्होंने कहा कि यत्र भावः शिवम दत्ते देव की दूर वर्तनी यो नयति आसु गव्योतिम क्रोशार्धे किम ससीदति। ये कल अपन ने पढ़ा था कि जो भाव, आत्मा का जो परिणाम, आत्मा की जो प्रतिक्रिया, हमारे द्वारा किया गया पुरुषार्थ, आप बताओ हमारे द्वारा किया गया पुरुषार्थ से शिवम दत्ते अगर मोक्ष मिल रहा होगा और हम क्या मांग लें? देव की दूरवर्तनी, तो उसके लिए स्वर्ग कितना दूर है। अच्छा बताओ, आपने भगवान की भक्ति की, आपने क्या कहा? भगवान मेरा घर बन जाए। अरे ये तो संसार का कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा करता है, मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है, उसे संसार का वैभव तो यूं ही मिल जाता है। आप अच्छा ये बात सोचो, एक बात विचार करो। आपने दिन भर मेहनत की और दिन भर मजदूरी मेहनत करने के बाद आपके सेठ ने पूछा क्यों भैया कितनी मजदूरी चाहिए? आपने कहा
मुझे तो एक काम करो, आप भरपेट भोजन करा दो। वो व्यक्ति हजारों रुपए देने को तैयार था और आपने मांगा भी तो क्या मांगा, भूख लग रही है, खाना दे दो, मेरा काम हो गया। तो बताओ, तुमने मेहनत तो हजारों की थी और भोजन में ही संतुष्ट हो गए। यही कहने का मतलब ये हुआ कि हमने स्वर्ग का अगर इच्छा कर ली, हमने पुरुषार्थ अगर हमने मोक्ष के लिए किया होता तो स्वर्ग का सुख तो मिलता ही मिलता। अब तुम 1000 रुपये मिल जाते तो तुम्हें भोजन कौन सी बड़ी बात थी, उससे तुम भोजन भी ले सकते थे और तुम बचा भी सकते थे। कहने का अभिप्राय यहाँ लोभ का नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस पुरुषार्थ से मोक्ष मिलता है उससे स्वर्ग मिलना कोई कठिन नहीं है। इसीलिए हम सबको जो पुरुषार्थ है, आप बताओ ना, हम लोग मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा करते हैं, हमारा भगवान घर बन जाए, भगवान मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, भगवान बेटे का विवाह हो जाए, मैं अपने पोते का भगवान मुंह देख लूं, भगवान मेरी दुकान अच्छी नहीं चल रही है, भगवान दुकान चल जाए। अरे ये सब तो भूसा है। आपने कल समझा था ना कि फसल जो उगाई जाती है वो भूसे के लिए नहीं उगाई जाती, फसल तो गेहूं को प्राप्त करने के लिए उगाई जाती है। ये तो साथ में फ्री में मिलता है, गेट बाई वन गेट फ्री मिलता है, ऐसे ही हाल है। तो जो गेहूं की फसल उगाता है किसान, वो भूसे के लिए नहीं, गेहूं के लिए ही उगाता है। ऐसे ही मेरे द्वारा किया जाने वाला भाव, मेरे द्वारा की जाने वाली पूजा, मेरे द्वारा की जाने वाली भक्ति किसके लिए है बताओ? स्वर्ग के लिए नहीं, मोक्ष के लिए है। इस बात को अपन ने अभी तक समझा। अब अपन कौन सा श्लोक पढ़ेंगे बताओ ज़रा? 5वां। 4 पढ़ लिए थे अपन ने, अब अपन 5वें श्लोक पर विचार करते हैं। 5वां श्लोक क्या कहता है, एक बार इसका उच्चारण करेंगे। हर्षि कज मनातंकम, क्या है? हर्षि कज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम। हर्षि कज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम, क्या है? ऋषिकज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौ कसाम सौख्यम। नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसामिव। नाके नाकौ कसामिव। एक बार उच्चारण फिर से देखें। हर्षिकज क्या शब्द है? ऋषिकज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसामिव। समझ रहे हैं? चलें एक बार उच्चारण अच्छे से। ऋषिकज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसामिव। आ गया आपको? नहीं आ रहा हो तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखें। आ गया ना आपको? ठीक है, एक बार और बता दें। ऋषिकज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौ कसाम सौख्यम नाके नाकौ कसामिव। तो अभी आचार्य महाराज ने क्या किया, उन्होंने कह दिया कि स्वर्ग का सुख तो क्या है, मिलता ही मिलता है। अगर तुमने स्वर्ग मोक्ष के लिए कामना की है, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ किया है, मोक्ष के लिए भाव किया है, मोक्ष के लिए परिणाम किया है, तो स्वर्ग का सुख तो मिल जाएगा। तो शिष्य पूछता है कि भगवान, जब स्वर्ग का सुख ही मिल जाना है और स्वर्ग का सुख इतना अच्छा है तो हम स्वर्ग का ही सुख क्यों ना प्राप्त कर लें? तो उन्होंने कहा, स्वर्ग का सुख कैसा है भगवान, ये बताइए। तो आचार्य पूज्यपाद महाराज इस ग्रंथ में यहाँ कहते हैं कि ऋषिकज, स्वर्गों का सुख इंद्रिय जन्य है, इंद्रियों से उत्पन्न है, पंचेंद्रियों के द्वारा सेवन करने योग्य है। कैसा है? इंद्रिय जन्य है। स्पर्शन इंद्रिय के विषय, नाना प्रकार के अच्छे लगने वाले, नाना प्रकार के वहाँ अच्छी अच्छी बैठने के लिए, अच्छे अच्छे सोने के लिए, अच्छे अच्छे घूमने के लिए, ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए, देखने के लिए, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है वहाँ, बुरा तो कुछ है ही नहीं। तो वहाँ का सुख कैसा है? ऋषिकज, इंद्रिय जन्य। ऋषिकज शब्द का क्या अर्थ है? इंद्रिय जन्य। फिर कैसा है? अनातंकम, आतंक से रहित है, बाधा से रहित है। वहाँ जो सुख मिलने वाला है उसमें कोई बाधा नहीं आती।
यहाँ तो आप खाते हैं ना, अगर ज़्यादा खा लिया तो पेट दुख जाएगा, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप ज़्यादा भी खा लें तो भी कुछ नहीं होना। तो वहाँ का कैसा है, आतंक से रहित है, कोई छीन के नहीं भाग सकता आपका। तो आप रोटी खा रहे हैं और पता चले क्या हो, आतंक आ जाए, अंतराय आ जाए, कुछ भी हो सकता है। वहाँ कोई आतंक नहीं, आराम से भोगों को भोगता है यह स्वर्ग में रहने वाले जीव। कैसा है, दीर्घ कालोपलालितम, उपलालितम सेवन करने योग्य है दीर्घ काल तक। अब वहाँ पर जो स्वर्ग में एक बार व्यक्ति चला जाता है ना, तो खूब लंबे समय तक सुखों को भोगता रहता है। यहाँ तक कि भोग भूमिया जीव भी इतने समय तक सुखों को नहीं भोग पाते जितना देव गति में रह करके यह जीव सुखों को प्राप्त करता है। इसीलिए स्वर्ग का सुख कैसा है, दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ काल तक सेवन करने योग्य है, भोगने योग्य है। वहाँ एक बार व्यक्ति चला जाता है तो सागरों तक की आयु में, सागर कितना बड़ा होता है, इतने सागरों तक की आयु में वहाँ जा कर के बस सुख में मग्न हो जाता है। इसीलिए एक बार स्वर्ग में चला गया तो कितना सारा लंबा समय वहाँ स्वर्ग में बिताना पड़ता है। तो वहाँ पे सुख में क्या है, वहाँ के सुख में ये दीर्घ काल तक, लंबे समय तक सेवन करने योग्य है। तो अच्छा फिर भैया बताओ कि इसकी तुलना किससे की जाए, किसकी, स्वर्ग के सुख की तुलना किससे की जाए। जब कहते हैं ना कि सूर्य के बराबर रोशनी किस चीज़ में है, किसी चीज़ में नहीं है। अब सूर्य की तुलना किससे करें, मान लो आप दीपक की तुलना तो किसी लाइट से कर सकते हैं, किसी और चीज़ से कर सकते हैं, लेकिन सूरज की उपमा किससे देंगे कि उसमें कितना प्रकाश है, किसी से नहीं दे सकते। ऐसे ही स्वर्ग के सुखों की तुलना किससे करें भगवान, अर्थात उसकी तुलना करने के लिए हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं यहाँ पर, नाके यानी स्वर्ग में, नाकऊ यानी देवों का, कसाम यानी कैसा, सौख्यम यानी सुख। नाके यानी स्वर्ग में जो देवता हैं उनका, नाकऊ देवताओं का, स्वर्ग में, नाके यानी स्वर्ग में, नाकऊ यानी देवताओं का, कसाम यानी कैसा, सौख्यम यानी सुख है। नाके नाकऊ, नाके यानी स्वर्ग में, नाकऊ यानी स्वर्गों का, कसाम इव की तरह ही है। भगवान आपके जैसा दूसरा कौन है, अच्छा बताओ भगवान जैसा दूसरा कौन है, तो क्या कहेंगे, भगवान आप तो ऐसे अद्भुत दीपक हैं, भगवान जिन जिन अणुओं से आपकी निर्मापित प्रभु तेरी देह थे उतने वैसे अणु जग में, शांति राग में निस्संदेह। आप भक्तांबर काव्य पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या कहते हैं, प्रणव्यः पृथिव्याम यत्ते समान मपरम न ही रूपमस्ति। अर्थात भगवान जितने तीनों लोकों में सुंदर वाले परमाणु थे जिससे सुंदर शरीर बनता है, वो सारे के सारे परमाणु आपके शरीर को बनाने में लग गए। यानी पूरे विश्व में, पूरे तीनों लोकों में जो सुंदर बनाने वाले अणु थे जिससे शरीर को सुंदर बनाया जाता है, वो सारे अणु तो आपके अंदर लग गए। फिर आपके बराबर और सुंदर दूसरा कौन हो सकता है। इसीलिए भगवान आपके बराबर कोई सुंदर है ही नहीं। इसलिए रूप का मद नहीं करना कि मैं कितना सुंदर हूँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों करेंगे, क्योंकि भगवान आपको तो देख करके सरागी भी वीतरागी बन जाता है, आपको देख करके संसार का सारा सुख वैभव भूल जाता है, यहाँ आकर के आपकी वीतरागता देख करके आपके समान बन जाता है। फिर आपके बराबर सुंदर कौन हो सकता है। इसीलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि स्वर्ग में देवताओं का सुख कैसा है। तो उन्होंने कहा अब भगवान जो स्वर्ग में देवता हैं उनके सुख की तुलना में संसार के किसी भी व्यक्ति से, स्थान से नहीं कर सकता। यहाँ तक कि चक्रवर्ती का भी सुख कैसा है, आतंक से सहित है, छिनने वाला है, निश्चित समय बाद छिन जाएगा और राजा प्रहार आदि करेंगे, अभिमान गलित हो सकता है, छिन सकता है, कुछ भी हो सकता है,
परंतु देवताओं का सुख दीर्घ काल तक चलने वाला है, इसीलिए देवताओं के सुख की तुलना और किसी से नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने शब्द दिया नाके यानी स्वर्ग में, नाकौ यानी देवताओं का, कसाम सौख्यम कैसा है सुख, कसाम यानी कैसा, सौख्यम यानी सुख। तो उन्होंने कहा नाके यानी स्वर्ग में, नाकौ यानी देवताओं का, सुख कैसा है, कसाम एवं देवताओं के ही समान हैं। आप कैसे हो, मैं आपकी तुलना किसी और व्यक्ति से क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आप स्वयं अपने परिणामों के कर्ता हैं। जो करने वाले हैं आप हैं। आपके जैसा कौन है, आपके जैसे आप ही हो भैया, हम आपके जैसे नहीं हैं। ऐसे ही वहाँ पर कह रहे हैं कि स्वर्ग के सुख को हम कैसे बता दें, जो स्वर्गवासी हुए हैं वही बताएंगे कि स्वर्ग का सुख कैसा है ना। इसीलिए स्वर्ग के सुख की तुलना हम किसी और संसार के सुख से नहीं कर सकते, और इसीलिए यहाँ पर बहुत अच्छा श्लोक दिया है। इस श्लोक का अर्थ आपको समझ में आया क्या? आ गया। इसकी विशेषता क्या है इस श्लोक में? इस श्लोक में ये बताया कि स्वर्ग का सुख कितना अच्छा है। तो भैया हम एक काम करते हैं ना, स्वर्ग का ही सुख प्राप्त कर लें, हमें फिर मोक्ष के लिए पुरुषार्थ क्यों करें? आचार्य महाराज ने बड़ा अच्छा श्लोक दे करके हम सबको स्वर्ग की ओर आकृष्ट कर दिया। हम सब जल्दी से इस स्वर्ग को प्राप्त करें, ऐसा तो नहीं भाव आ गया? नहीं, स्वर्ग के इस वैभव को सुन करके कहीं तुम्हारे मन में ये नहीं आ जाए कि जब बहुत सारी देवांगनाएं होंगी, नाना प्रकार से चिरकाल तक हम सुखों को भोगेंगे, लाखों करोड़ों हमारे चिर सेवक होंगे, सब हमारी सेवाएं करेंगे, सब हमारे सुख के लिए ही प्रयत्न करेंगे। कहीं ऐसा भाव तो नहीं आ गया कि स्वर्ग का सुख की वैभव को सुन करके, जैसे कई बार किसी को कह दो ना कि चक्रवर्ती की 96,000 रानियाँ होती हैं, तो कई सोचते हैं हमें तो चक्रवर्ती बना दो, हैं? कई बार भाव आ सकता है कई लोगों के मन में कि हम तो चक्रवर्ती बन जाएंगे, तो अच्छा खूब सारा 96,000 रूप बना करके और नाना प्रकार से सुख वैभव को प्राप्त करेंगे। नहीं, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, ऐसा भाव नहीं आता है। इसीलिए यहाँ पर स्वर्ग के वैभव को प्राप्त करने के बाद भी उसके प्रति राग नहीं करना और उसके लिए प्रयत्न भी नहीं करना। प्रयत्न किसके लिए करना? यत्र भावा शिवम दत्ते, जो आत्मा का परिणाम शिव देता है उससे स्वर्ग का वैभव दूर नहीं है। इसीलिए प्रयत्न किसके लिए करें? मोक्ष के लिए, स्वर्ग के लिए नहीं करना। अर्थ समझ में आया? एक बार वापस समझ लो। ऋषि कज यानी इंद्रियजन्य क्या है? अनातंकम, आतंक से रहित है। आप जब बताते हैं शब्दों का अर्थ आप किताब में जरूर देखें। क्यों देखें? क्योंकि आपको इसका अर्थ बहुत अच्छे से याद हो जाए, ठीक है ना। तो ऋषि कज यानी होता है इंद्रियों से उत्पन्न, अनातंकम यानी आतंक से रहित, कष्ट से रहित, बाधा से रहित। इसमें कोई बाधा नहीं आती। एक बार मिल गया यानी वहाँ पर कोई छीन नहीं सकता। आप तो भोजन कर रहे हो और पता चला दूसरा छीन के ले गया, कौवा छीन के ले गया, आपका टिफ़िन गिर गया, अब क्या खाओगे? आप पानी लेके आए और पानी गिर गया, अब कैसे पियोगे पानी? वापस लेने जाओ। वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ दीर्घ काल तक अमृत उनके मुख से झर जाता है और खूब सुखों को प्राप्त करते हैं। नाना प्रकार की अप्सराएं होती हैं, उनके साथ निरंतर घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, तीर्थों की वंदना भी करते हैं। जो वैमानिक देवता होते हैं वो क्या क्या करते हैं? देखो भवनवासी देव कैसे होते हैं। भवनवासी देव क्या हैं? तो भवनवासी देव भवनों में रहते हैं। हमारे नीचे 3 पृथ्वियाँ हैं, 7 पृथ्वियाँ हैं नरकों की। उसमें जो पहली रत्न प्रभा है उसके 3 भाग हैं, पंख भाग, खर भाग, अब बहुल भाग। जो पहला भाग है उसमें इस तरह के बहुत सारे भवन बने हुए हैं और उन भवनों में, दूसरे और पहले भाग में, उन सब में भवन बने हुए हैं। वहाँ भवनवासी देव रहते हैं। व्यंतर देव कहाँ रहते हैं? यत्र तत्र भ्रमंती ते व्यंतराः। यहाँ वहाँ जो भ्रमण करते हैं वो व्यंतर कहलाते हैं, जिनको आप भूत, पिशाच, नाना प्रकार के राक्षस आदि नाना प्रकार के शब्दों से यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। इनको कहते हैं। ये सब कौन से जाति के देव हैं? व्यंतर जाति के देव हैं। ये सम्यक दर्शन से रहित आदि होते हैं, इसलिए ये यहाँ वहाँ भ्रमण करते हैं। कहते हैं ना
उस व्यक्ति को भूत लग गए। क्या होता है, जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में आप निस्सही निस्सही आदि बोलते हैं, तो इससे क्या होता है, ये होता है कि वहाँ जो देवता दर्शन कर रहे होते हैं वो हट जाते हैं। मान लो आपको लघु शंका आई, आपको टॉयलेट जाना है, आपने क्या किया, किसी पेड़ के नीचे जा कर के, और वहाँ पर जो पेड़ पुराना पेड़ था और वहाँ मान लो कोई देवता निवास कर रहा हो। व्यंतरदेव तो कहीं भी अपना घर बना लेते हैं, किसी खंडहर में, किसी लकड़ी के कोटर में, किसी पुराने घर में, वहाँ जा कर के व्यंतरदेव रह रहे हैं। और आपको मान लो लघु शंका आई, टॉयलेट जाना है, आप वहीं चले गए, तो वो देवता क्या करता है, अरे इस व्यक्ति ने मेरे आकर के मेरे पास इस तरह की गंदगी कर दी, तो वो कई बार परेशान भी कर सकते हैं। इसीलिए व्यंतरदेव सम्यक दर्शन से रहित होते हैं तो वो परेशान भी कर लेते हैं, लेकिन ये भूत पिशाच कुछ और नहीं होते, ये व्यंतर जाति के ही देव हैं। और वैमानिक देवों का तो कहना ही क्या, वैमानिक देव सम्यक दर्शन से सहित होते हैं और निश्चित ही अपने कल्याण के मार्ग में लगे रहते हैं, तीर्थों की वंदना करते हैं, निरंतर इसी तरह के कार्य करते रहते हैं। सम्यक दृष्टि की विशेषता है। तो इसीलिए यहाँ पर इस श्लोक में इंद्रियों सुखों से उत्पन्न ये स्वर्ग का जो सुख है उसका वर्णन किया। आप और विशेष तत्वार्थ आदि ग्रंथों में इसका आप स्वाध्याय कर सकते हैं, बहुत अच्छा वहाँ वर्णन दिया गया है। अब अपना अगला श्लोक पढ़ते हैं, 6वां श्लोक है ना। 6वें श्लोक का अपन पढ़ना शुरू करें। वासना मात्र में वै तत्, क्या शब्द है, वासना मात्र में वै तत्, में वै तत्, वासना मात्र में वै तत्, वासना मात्र में वै तत्, वासना मात्र में वै तत्, बोलें, वासना मात्र में वै तत्, सुखम दुखम च देहिनाम, सुखम दुखम नहीं, सुखम दुखम च देहिनाम, बोलें, सुखम दुखम च देहिनाम, दुखम नहीं है, दुह लिखा है ना, तो सुखम दुखम च देहिनाम। कई लोग देही नाम नहीं करना, देही नाम छोटी ही है ना, सुखम सुखम दुखम च देही नाम। तथा युद्ध वे, देखो तथा युद्ध, ह यू द युद्ध, तथा युद्ध वे, बोले तथा युद्ध वे, तथा युद्ध वे, जयन्त्येते, 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 येते, तथा युद्वे जयन्त्येते, भोगा रोगा इवापदि, भोगा रोगा इवापदि। फिर से देखें, वासना मात्र में वै तत्, सुखम दुखम च देहिनाम, तथा हिद्वे जयन्त्येते, भोगा रोगा इवापदि। वासना मात्र में वै तत्, सुखम दुखम च देहिनाम, तथा हिद्वे जयन्त्येते, भोगा रोगा इवापदि। बहुत सुंदर अर्थ है इसका कि क्या है, फिर से उच्चारण देख लेंगे बाद में, अभी एक बार इसका अपन अर्थ समझते हैं। वासना मात्रम एवै तत्, जो स्वर्ग का सुख है, जो संसार का सुख है, वह क्या है, वासना मात्र तो है। तुम किसको सुख मान रहे हो, इंद्रिय सुखों को। इंद्रिय, हमें भोजन में नाना प्रकार की चीज़ें मिल गई, आहा मुझे आज आनंद आ गया, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो गई। अरे जिस चीज़ को तुम प्राप्त करके सुख प्राप्त करने का कह रहे हो, ये क्या है, वासना है, भ्रम है, झूठा है, जो है ही नहीं उसको तुम अपना मान रहे हो। यानी संसार के जो इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुख हैं वो वासना मात्र हैं। क्या है वासना मात्र, एवै तत्, जो इस प्रकार के प्राप्त होने वाले सुख दुख हैं, देहिनाम संसारी प्राणियों के, देहिनाम यानी संसारी प्राणियों के, सुखम दुखम, सुख और दुख, देहिनाम संसारी प्राणियों के, वासना मात्रम एवै तत्, ये वासना मात्र हैं। कैसे वासना मात्र हैं,
ऐसे वासना मात्र हैं कि इनको प्राप्त करने के बाद भी आत्मा में हमारे अंदर पूर्णता नहीं होती। अच्छा बताओ, गुलाब जामुन खाना अच्छा लगता है तो उसको खाने के बाद मुझे सुख मिल जाना चाहिए, परंतु बताओ क्या गुलाब जामुन भी खाने में सुख जब मिलता है तो निरंतर सुख मिलता रहता है क्या? नहीं। आप ज़्यादा खा लो तो क्या कहते हो, नहीं नहीं मुझे इससे घृणा हो गई, मुझे खाना ही नहीं है। तो या तो उसमें सुख था नहीं, अगर सुख था तो बाद में भी सुख होना चाहिए, खाने के बाद भी सुख होना चाहिए। अगर आपकी भूख खत्म हो गई तो वो कैसा लगता है, हटाओ मेरे सामने से, मुझे नहीं चाहिए अब ये। क्यों? नहीं नहीं खाओ ना, आपको तो सुख मिल रहा था उसमें। तो किसी भी चीज़ में अगर उसमें, उस वस्तु में, उस पदार्थ में, उस भोज्य सामग्री में, उस गुलाब जामुन में अगर आपको सुख मिल रहा है तो उसमें सुख अभी भी मिलना चाहिए, परंतु सुख तो नहीं मिलता। तो मतलब सुख किस में है? मेरी मान्यता में। क्या? अच्छा स्वेटर में सर्दियों में सुख मिलता है, गर्मी में क्यों नहीं मिलता? अभी भी स्वेटर पहनो ना आप। सुख किस में था? स्वेटर में? स्वेटर में सुख नहीं है, सुख तो मेरी मान्यता में है। मैं किसको सुख मान लेता हूँ, मैं किसको दुख मान लेता हूँ? किसी व्यक्ति को वही पदार्थ सुखी कर सकता है, वही पदार्थ दूसरे को दुखी कर सकता है। ये तो मेरी स्वयं की कल्पना है, ये मेरा स्वयं का भ्रम है। वास्तव में सुख और दुख मेरी कल्पना मात्र है। मैं किसी को सुख मानता हूँ, किसी के साथ मुझे अच्छा लगता है, किसी के साथ बुरा लगता है। दुश्मन के सामने जाओ तो मैं दुखी होता हूँ, मैं अपने इष्टजनों के पास जाता हूँ तो सुखी होता हूँ, परंतु न तो वो मेरा सुख करने वाला है, न वो मेरा दुख देने वाला है। मैं अपने स्वयं कर्मों का करता हूँ। बताओ कोई मुझे कष्ट दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। कैसे दे देगा बताओ आप मुझे कष्ट, अगर मेरी मान्यता ही नहीं है। अब महाराज हैं आप महाराज को गाली दो और गाली देने से महाराज बुरा मान जाएं तो वो महाराज नहीं। महाराज तो क्या करेंगे, अपने अंदर से समता परिणामों में बैठे रहेंगे। आपकी प्रशंसा से और इन सब से कोई नाता नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है, इस वासना मात्र को सुखम दुखम जो देहिनाम, संसारी जीवों के जो सुख दुख हैं ये कल्पना हैं। ये साता वेदनी असाता वेदनी का कर्म का आश्रव कैसे होता है? देखो आपको बताएं, तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है, कौन सा? दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेव नान्यात्म स्थानान्य परो। इसमें क्या कहा उन्होंने, देखो बहुत सुंदर सूत्र है। इसमें उन्होंने ये कहा कि जब सुख है, दुख है, नहीं दुख शोक ताप आक्रंदन, हमें किसी व्यक्ति का, इष्ट व्यक्ति का देहावसान हो गया, हमारा कोई जान पहचान का व्यक्ति, हमारा परिचय का व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, हमें दुख किया। जब जब आप दुख करोगे तो क्या होगा, और दुख बंधेगा, और जब वो दुख बंधेगा तो उदय में आएगा तो फिर दुखी करेगा, और दुखी करेगा और फिर उसमें तुमने दुख किया तो दुख बंधेगा, और दुख बंधेगा तो उदय में भी दुख आएगा, जब दुख उदय में आएगा तो फिर से दुख बांधेगा। यानी ये प्रतिक्रिया चक्र पूरा चलता रहता है। असाता वेदनी उदय में आएगी तो असाता वेदनी के चक्कर में आकर के हम क्या करेंगे, दुखी हो जाएंगे। मान लो मेरे को किसी व्यक्ति ने क्या किया, असाता वेदनी कर्म का उदय आया तो मैं बीमार हो गया, और बीमार होने के बाद असाता वेदनी का उदय आया, दुकान नहीं चल रही, मैं दुखी हो गया। मेरे इष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो मैं दुखी हो गया। अच्छा आपने दुख मनाया ना, अब क्या होगा, असाता वेदनी के उदय से तो दुख हुआ, असाता वेदनी कर्म के उदय से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, तुम्हारे असाता वेदनी कर्म के उदय से ये सब कार्य हुए, तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, ये भी असाता वेदनी कर्म के उदय से हुआ, और तुमने फिर से दुख मनाया तो फिर दुख बनाएगा, फिर दुख बंधेगा, फिर उदय में दुख आएगा, फिर बंधेगा, फिर उदय में आएगा। तो क्या करें, समता परिणामी। दुकान नहीं चल रही, ये मेरे कर्म हैं, मुझे भगवान की भक्ति में मन लगाना है। आलाप विलाप करने से, रोने से, चिल्लाने से, चीखने से कार्य की सिद्धि नहीं होगी। समता परिणामी हो जाओ, विचार करो, भगवान मैंने ऐसे पूर्व में कर्म किए हैं जिसकी वजह से मुझे ये प्राप्त हो रहा है, मुझे अब विलाप नहीं करना, हाय तौबा नहीं करना। जो है उसको अपना सुख, उसमें ही आप सुखी हो जाओ। तो इससे अच्छा उपाय कुछ है ही नहीं। इससे क्या होगा, आने वाले में तुम्हें सुख की सामग्री डबल प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं। इसके लिए प्रयास नहीं करना इस बात पे।
तो वासना मात्रम एवैतत्, ये जो सुख दुख हैं इन सबको वासना मात्र, भ्रम मात्र कहा है। किसके लिए? देही नाम, संसारी प्राणियों के लिए। क्या? सुख और दुख जो मिलने वाले हैं ये भ्रम जाल हैं, भ्रम मात्र हैं। मुझे फलानी चीज़ को प्राप्त करने से मैं सुखी हो गया, कोई सुखी नहीं होता। आपको संसार का सारा सुख भी मिल जाए ना तो भी आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आकुलता बिन सुख कैसा है? आकुलता से रहित है। जहाँ आकुलता है वहाँ सुख कैसा? हमारा सुख ऐसा होना चाहिए जो एक बार मिल जाए तो छिने नहीं, प्राप्त हो जाए तो अनंत काल तक सुखी सुख प्राप्त करता रहूं। परंतु यहाँ का सुख तो थोड़ी देर का है। ज़्यादा भोजन कर लिया, किसी चीज़ से सुख मिल रहा था और ज़्यादा खा लिया तो दूसरी वेदना शुरू हो गई, दूसरी वेदना खत्म हुई तो तीसरी वेदना शुरू हो गई। तो ये तो संसार में सुख दुख लगे हुए हैं। कभी शरीर साथ नहीं देता, पैसा है तो खा नहीं पा रहे, और खा पा रहे हैं तो पैसा नहीं है। जिसके अच्छा पेट है ना, जिनकी पाचन शक्ति अच्छी है, उनके पास खाने के लिए नहीं है, और जिनके पास खाने के लिए खूब पैसा है तो वो खा नहीं पा रहा। कहीं डायबिटीज़ है, कहीं शुगर है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो ये तो सब कर्मजन्य है, ये तो होता रहता है। इसीलिए तथा हिद्वे जयंती ते भोगा रोगा इवापदी, ये क्या करते हैं? हिद्वे जयंती, अंदर से उद्वे जयंती करते हैं, उत्तेजित करते हैं, हमको व्याकुलित करते हैं, अंदर से बहुत कष्ट को प्रदान करने वाले होते हैं। कैसे? भोगा रोगा इवापदी, जैसे रोगी को भोग, इव आपदी, आपत्ति के समय पे जैसे कोई भोगी व्यक्ति है ना, यानी रोगी व्यक्ति को भोग करो, यानी रोग है और उसको क्या करो आप? नाना प्रकार के पकवान खिलाते हैं, आओ तुम्हें, तो उसको क्या होगा? एक तो पीड़ा, ऊपर से और पीड़ा हो जाएगी, यानी एक तो कष्टमय व्यक्ति है ही और ऊपर से खूब सारा कष्ट हो जाएगा। इसीलिए अब क्या करना? भोगों के प्रति आसक्ति नहीं करना, अपने भोगों में इच्छाएं कम करनी। कैसे? जैसे आपने वो 12 भावना पढ़ी है, उसमें क्या लिखा है? काना पौंडा पड़ा हाथ ज्यों चूसे तो रोवे। इसका क्या अर्थ है आपको पता है? कौन बताएगा? हाँ, काना पौंडा पड़ा हाथ ज्यों चूसे तो रोवे। आपने गन्ना खाया होगा, आपने गन्ना खाया है ना, तो उस गन्ने में क्या होता है? गन्ने को बोलते हैं पौंडा, और वो भी कौन सा गन्ना? काना। ऐसा गन्ना जिसमें जो गांठ होती है ना, जिसमें आँख बनी होती है एक तरह से, यानी जो गन्ने के बीच की जो गांठ होती है उसमें तो काना पौड़ा पड़ा हाथ ज्यों। अब आपके हाथ में गन्ना दे दिया, आपने खाने में इतना मन लगाया, इतना अच्छा से मन लगाया कि खाते 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 भी तुमने गांठ भी खा डाली हैं। अब गन्ने की गांठ को खाओगे तो क्या होगा? कष्ट होगा, कड़वी लगेगी, मुंह खराब हो जाएगा। और अगर उसी को क्या करो? बो दो उसको, तो क्या है? अनंत जू। उसका अर्थ ये हुआ, कहने का अभिप्राय है कि अगर उसी गन्ने को धर्म विषय बोवे तो क्या होगा? अनंत ज्ञान, अनंत हमारा फल प्रदान करेगा। उसी गन्ने के टुकड़े को ज़मीन में बो दोगे तो धर्म रूपी वृक्ष उग जाएगा, यानी गन्ने का पेड़ उग जाएगा और सुख देगा। लेकिन उसी गन्ने के तुम उस गांठ को खाओगे तो क्या होगा? कष्ट मिलेगा। इसीलिए हमें अपने भोगों के प्रति, अपने आसक्ति के प्रति कम विचार करते हुए, या विचार करते हुए कि मुझे इनसे सुख नहीं है, इनमें मुझे सुख नहीं है। सुख वास्तव में कहाँ है? अपनी आत्मा में ही सुख है। ये पदार्थ ना तो मुझे सुखी कर सकते हैं, ना मुझे दुखी कर सकते हैं, ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। इनमें मैं अपने सुख दुख की कल्पना क्यों करूं? तो क्या करना? सुख दुख की कल्पना नहीं करना। यहाँ ये नहीं कहा कि आप उसको भोजन की सामग्री को छोड़ दो। देखो, आप कल्पना देखो, यहाँ ये नहीं कहा कि आप सुख सुविधाओं को छोड़ दो। यहाँ ये कह रहे हैं कि ये सुख मेरे हैं, मेरे लिए हैं, मुझे इनमें सुख हो रहा है, इस कल्पना को छोड़ना है, और इसके बिना तो कल्याण होना भी नहीं। तो इसीलिए भ्रम मात्र हैं, इस बात का विचार करना है। लोग कहते हैं राजा भरत घर में वैरागी कैसे थे? तो उन्होंने ऐसे वैरागी थे कि उनको घर में रहते हुए भी उनके प्रति आसक्ति नहीं थी।
यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि आपको आसक्ति कम करनी है। कैसी आसक्ति थी? कहते हैं उनको पदार्थों के प्रति, अपनों के प्रति, किसी के भी प्रति राग नहीं था। इसको कहते हैं घर में वैरागी। जैसे जलते भिन्न कमल हैं, कादे में हेम अमल है। यानी स्वर्ण को भी आप जैसे किस में रख दो, कीचड़ में डाल दो, फिर भी सोना तो सोना है। कमल कीचड़ में रहने के बावजूद भी, कीचड़ में उगने के बावजूद भी कीचड़ से भिन्न होता है। ऐसे ही हमें भी संसार में रह करके, संसार के विषयों से विरक्त होकर के हमें इन सब का भाव करना चाहिए। आप कहते हैं ना, वो आप सुनते होंगे, सम्यक दृष्टि जीव भोगों में भी लिप्त नहीं होता। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव कैसे भोगता है आपको पता है? सम्यक दृष्टि के भोग करते हुए भी वो कैसा रहता है? जैसे तुम दवाई खाते हो ना, जैसे तुम दवाई का सेवन करते हो, तो दवाई खा के कौन अपने आप को सुखी करता है? कोई कहता है क्या आज तो दवाई खा के मज़ा आ गया? किसी को मज़ा आया क्या दवाई खा करके? किसी को कैप्सूल खाने के बाद, टैबलेट खाने के बाद, कोई चीज़ खाने के बाद कभी किसी को मज़ा आया क्या? नहीं आया। तो ऐसी सम्यक दृष्टि जीव विषयों के प्रति आसक्त नहीं होता, उनके प्रति रागान्वित नहीं होता। ठीक है, माँ है, ठीक है, ये भोजन है, नाना प्रकार के पदार्थ हैं, पकवान हैं, ये मेरे लिए ले तप बढ़ावन। महाराज को भी आहार देते हो ना आप, तो कैसे देते हो? ले तप बढ़ावन। अब देखो आप महाराज को, महाराज ने अगर सोचो, कई बार एक आपको नई एक बात बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि किसी के मन में प्रश्न आया कि महाराज को आप लोग जब आहार कराते हैं तो कई बार क्या करते हैं आप लोग पता है? महाराज जी थोड़ा और लीजिए ना, महाराज जी थोड़ा और लीजिए ना। आप महाराज को कितना सारा आहार करा देते हैं। कई बार, अरे ये मेरा पोता है महाराज जी, इस पोता अभी बाहर रहता है, पुणे रहता है, आज ही आया है, महाराज जी एक गिलास और ले लीजिए। अब सोचो, अगर आपने महाराज जी को ज़्यादा अनुनय विनय करके आपने उनको आहार ज़्यादा दे दिया तो क्या फ़ायदा होगा इससे? आज महाराज की सामायिक में मन ही नहीं लगा। अब मन नहीं लगा तो उन्होंने धर्म ध्यान नहीं कर पाए, उनकी साधना नहीं हो पाई, उनको नींद आ गई, उनका मन विकारित हो गया। अब बताओ, आपके द्वारा दिए गए आहार से जो आराधना होनी थी, जो भक्ति होनी थी, जो पुण्य का आपको अंश मिलने वाला था, अब वो कैसे मिलेगा? उन्होंने तो आज धर्म की साधना करी ही नहीं। बताओ क्या बात है? मतलब ये आपने कभी विचार किया कि आपने तो ज़बरदस्ती खिला दिया। अब वो जिस साधक को आपने ज़्यादा खिला दिया, आज उस साधक का गरिष्ठ भोजन की वजह से मन नहीं लगा। अब मन नहीं लगा तो उन्होंने सामायिक नहीं करी। अब सामायिक नहीं करी तो उसका जो फल, आहार देने का जो फल मिलना था, वो उतना फल तो मिला ही नहीं। तो कभी भी जिद भी नहीं करनी है। वो साधक किस लिए ले रहा है? तप बढ़ाने के लिए ले रहा है। नहीं तन पोसते तज रसन को, तन को पोसने के लिए मुनिराज आहार नहीं लेते। हमें भी भोजन किसके लिए? खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। ऐसे ही मुनिराज भी तप को वृद्धि करने के लिए, अगर मेरे द्वारा दिए गए भोजन से महाराज का तप बढ़ गया तो समझना मैं बहुत बड़ा साधक बन गया। मेरे द्वारा दिया गया आहार निश्चित ही उनके शरीर को वह शक्ति प्रदान करे जिससे कल सामायिक जितनी की थी आज उससे डबल हुए। क्या आज कल वाली जितनी उन्होंने साधना की थी, कल जितना मन लगा था उससे कई गुना आज उनके भक्ति में मन लगे। इसलिए भोजन कराते समय ऐसी भावना करो, हे भगवान जिनेंद्र, ये मेरे द्वारा दिया जाने वाला आहार आज मुनिराज को खूब शक्ति प्रदान करे, ताकि आज उनका सामायिक में खूब मन लगे और खूब साधना कर सकें, ताकि उनका भी कल्याण हो और मुझे भी उस दिए गए आहार का पुण्य प्राप्त हो। है कि नहीं? इसीलिए क्या करना, हमें अपने अंदर यह विचार करना है कि जो इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला सुख है वो वास्तव में सुख है ही नहीं। कहते ना, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। हमने तो भोगों को क्या कर दिया? इतना भोग करके खुद को ही भोग की सामग्री बना दी। यानी इसमें तो बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, फिर भी अपनी इच्छा ज्वाला मिटती नहीं है ना। इसीलिए अपने आप
अंदर से इस इच्छा ज्वाला को मिटा करके अपने आप को शांत परिणामी बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमें ये विचार करना है, अरे यह संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागी। अगर संसार में ही सुख मिलना होता तो तीर्थंकर को भी इतना मेहनत काहे को करनी पड़ती, काहे को पार्श्वनाथ भगवान को इतना उपसर्ग सहन करना पड़ता, काहे को भगवान महावीर को इतना पुरुषार्थ करना पड़ता, क्यों संयम की साधना करनी पड़ती, क्यों नग्न दिगंबर होकर के नाना प्रकार से कष्टों को झेलना पड़ता, और क्यों सुकुमाल सुकौशल मुनि को इतना उपसर्ग झेलना पड़ता। आवश्यकता ही नहीं। काहे को मुनिराजों को कोलू में पिलना पड़ता अगर संसार में सुख होता तो। ध्यान रखना, ये मोक्ष मार्ग में संसार के सुखों में अगर इन सब में ही सुख होता तो इन सब के लिए हमारे तीर्थंकर जो आदर्श पुरुष हैं, जो आत्मा को हमारे लिए निर्मल बनाने वाले पुरुष हैं, उनको भी इस मार्ग से हटने की आवश्यकता नहीं थी, इस मार्ग में लगने की आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए विचार करो आज, क्या वास्तव में इसमें सुख है? और अगर सुख है तब तो ठीक है, और अगर सुख नहीं है तो फिर कल्पना मात्र है। जब झूठा ही है तो फिर हम इसको सुख क्यों माने? नहीं मानना चाहिए। वास्तव में हमें निर्णय करना है आज, नाना प्रकार से ये निर्णय करना है कि संसार का सुख पदार्थों में नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण आपको बहुत अच्छा समझाते हैं, सुख कैसा मानता है। एक बार एक राजा था, वो राजा रोज फूलों की, नाना प्रकार से सजी हुई फूलों की सैया पे शयन करता था, और उसको माली नाना प्रकार से फूल ला करके, सुंदर सुंदर फूल ला करके चुन करके उसके पूरे बिस्तर पे बिछा देता। इतना सुंदर बिस्तर को सजा देता और राजा आता और उस बिस्तर पे आकर के सोता, बहुत आनंदित होता और रोज ऐसा ही चलता। एक दिन उस माली ने सोचा, अरे मेरे द्वारा प्रतिदिन बनाई जाने वाले इस फूलों के बिस्तर पर राजा सोता है और खूब प्रशंसा करता है, न जाने उसको कैसा सुख मिलता है। आज मैं एक काम करता हूँ, अभी राजा को आने में देर है, मैं थोड़ी देर इस फूल की सैया पर मैं सो के देखता हूँ कैसा लगता है। यहाँ से वो थोड़ी देर के लिए सोया, क्या मतलब उस पर बैठा, और इतने में राजा आ गया और राजा ने उसको इतनी डांट लगाई, इतने कोड़े मारे। तो राजा से कहने लगा, महाराज, वो फिर वहाँ पे जब कोड़े मारे गए तो वो हंसने लगा। तो राजा कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमको इतने सारा दंड दिया जा रहा है और तुम्हें हंसी आ रही है। तो वो राजा से क्या कहता है पता है आपको? वो कहता है, महाराज, मैं तो ये सोच करके चिंतित हूँ कि मैंने तो 1 मिनट के लिए इसमें सोया था, मुझे इतने कोड़े पड़े, आप तो आजीवन से इस पर सो रहे हो, आपका क्या होगा? बताओ, बात समझ में आई क्या? मैं तो 1 मिनट के लिए इस बिस्तर पर सोया, मुझे 50 कोड़े पड़ गए, और आप तो जीवन भर से इस पर सो रहे हो, आपका क्या होगा? ये राजा की नहीं, हम सबकी कथा है। हमें समझना है कि इंद्रिय सुखों को अवश्य में सुख नहीं मानना। पहली बात तो आसक्ति कम करना, राग कम करना। पदार्थों के प्रति अगर आपने राग कम कर लिया है, आपने इनके प्रति रागान्वित कम होना शुरू कर दिया है, आपको पदार्थों में भेद नहीं है, आपको इष्ट वस्तु मिल जाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, आपको भोजन में नाना प्रकार के पकवान मिल जाएं, और चाहे वो कुछ भी हल्का भोजन मिल जाए, नीरस भोजन भी मिल जाए, तो भी ज़्यादा आकुलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो शरीर हमारा दुख देने वाला ही है, कष्ट देने वाला ही है। इसको ज़्यादा पोसोगे, ज़्यादा खिलाओ पिलाओगे तो बीमार हो जाएगा। इसीलिए ये तो मशीन है, जितना डालो उतना काम ले लो, ज़्यादा अच्छा है। पेट भरने के लिए कितनी आवश्यकता है? 4 रोटी, 2 रोटी, 4 रोटी पर्याप्त होती हैं, लेकिन व्यक्ति दिन भर उसको ही भोजन कराता रहे तो वह रोगों को और उत्पन्न करने वाला होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बात समझ में आ रही है ना आपको? क्या बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई हमें कि ये संसार का जो सुख दुख हैं, ये संसारी प्राणियों के जो सुख दुख हैं, ये केवल मात्र कल्पना है, भ्रम मात्र हैं, इनमें सुख नहीं है। हृदय जयंते, दुख उत्पन्न करने वाले हैं, कष्ट उत्पन्न करने वाले हैं, व्याकुलित करने वाले हैं। इसीलिए भोगा रोगा इवापदी, ये भोग रोग के समय आपत्ति को देने वाले हैं, रोग उत्पन्न करने वाले हैं। आप खूब रोज घी तेल खाओ, नाना प्रकार के पकवान खाओ तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। फिर करते ना आप मेहनत, फिर क्या होगा? फिर आपको कराने पड़ेंगे नाना प्रकार के टेस्ट और जमाने भर का खर्चा।
क्यों? क्योंकि खूब ऑयल खाया है, खूब तेल खाया है, खूब चिकना खाया है, इसीलिए राग कम करो। तो क्या होगा? इस आत्मा में कोलेस्ट्रॉल नहीं जमेगा, फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। इसीलिए इस आत्मा के पवित्र करने के लिए, आत्मा को मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए अभी से भावना भाव कि हे भगवान, ये राग द्वेष मेरे तो है नहीं और मुझे राग द्वेष करना नहीं। जो हो रहा है, जो जिसका है सो होने दो, मुझे तो इन सब से कोई मतलब है ही नहीं। घर में रह कर के भी अब 70-70, 80-80 साल की उम्र हो गई, फिर भी भोगों के प्रति आसक्त हैं। कल आपको उदाहरण दिखाया था ना पंडित जी का, कि भैया वो पंडित जी थे, अब विवाह नहीं हो भी गया, पत्नी का देहावसान हो गया, फिर भी ब्रह्मचर्य व्रत क्यों नहीं लिया? बताओ। अब 80-80 साल की उम्र हो गई, मान लो कई बूढ़े वृद्ध लोग होते हैं, मान लो 80-80 साल की उम्र हो गई, उनको कहो अम्मा प्रतिमा ले लो, नहीं ले पाते। क्यों? अब नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनकी पदार्थों के प्रति अधिक आसक्ति है, उनको ही सुख मान कर बैठे हैं, इसीलिए उनको उसी में सुख आता है। अब जिन व्यक्तियों की उम्र अधिक हो गई या कुछ भी है, तो उनको भी उस समय तक हमें कम से कम पदार्थों के प्रति आसक्ति कम कर देनी चाहिए। ये इसका अर्थ हुआ। आपको समझ में आ गया? चलें इसका एक बार अर्थ और समझ लें। वासना मात्रमेवैतत्, एवैतत् वासना मात्रम। ये जो सुख और दुख हैं, ये वासना मात्र हैं। देहिनाम यानी संसारी जीवों के सुख दुख वासना मात्रम, भ्रमजाल हैं, झूठे हैं, सही नहीं हैं। इनको सुख दुख मानना ये मेरी गलत धारणा है। ये सुख दुख होते ही नहीं हैं। अगर सुख होता तो छिनता नहीं, अगर उस वस्तु में ही सुख था तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन नहीं। इसलिए इस बात को आप समझने के लिए समझिए। तथा हृदय जयंते थे, जिस तरह से ये आकुलित कर देते हैं, किसके लिए? देही नाम, संसारी जीवों के लिए। क्या? ये सुख दुख जो हैं ये संसारी जीवों को व्याकुलित करते हैं, इसलिए सुख दुख की कल्पना मत करो। ये सब क्या हैं? इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले हैं, इंद्रिय जन्य हैं, क्षणिक हैं, क्षणदायी हैं, और इनमें सुख नहीं है। अगर इनमें सुख होता, यह संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। इसीलिए बस इस बात का विचार करो कि अगर इस संसार में वास्तव में सुख होता, इन पदार्थों में सुख होता, तो तीर्थंकरों को भी ये मार्ग चुनना नहीं पड़ता, इस कष्ट का मार्ग सुनना नहीं पड़ता। तो फिर अगर इसमें सुख नहीं है तो फिर हमारी कल्पना गलत है। तो हम इसको सुख जो मान रहे हैं वो गलत धारणा है। तो अपनी कल्पना को सुधारो और इनको सुख मानना बंद कर दो। अगर ये बंद कर दिया तो हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होना शुरू हो जाएगा। चले एक और पढ़ लेते हैं। मोहेन संव्रतम ज्ञानम, मोहेन संव्रतम ज्ञानम। अगला है 7वां श्लोक। मोहेन संव्रतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहि, लभते नहि। मोहेन संव्रतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहि। मत्तः पुमान् पदार्थानां, मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवई, यथा मदन को द्रवई। देखें, मोहेन संव्रतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मत्तः पुमान् पदार्थानाम क्या है? यथा मदन को द्रवई। कितना अच्छा अर्थ है। देखो क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज इसमें। मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। पहले जो श्लोक में उन्होंने कहा कि ये जो संसार का सुख है ये वासना मात्र, भ्रम है, झूठा है। तो फिर आचार्य महाराज से वो प्रश्न करता है शिष्य कि अगर ये संसार का सुख भ्रम मात्र है, झूठा है, तो मुझे अच्छा क्यों लगता है? बताओ। अपन को लगता है ना कि भैया आज भोजन में बड़ा आनंद आ रहा है, तो ये जो आनंद आ रहा है ये मुझे सुख लग रहा है। ये क्यों लग रहा है? या तो सुख है इसलिए लग रहा है, और लग रहा है तो कुछ तो है इसमें बात। तो कह रहे हैं कि जो मोह से ढका हुआ ज्ञान है, जो संसार का जो सुख तुम्हें सुख लग रहा है, वो सुख क्यों लग रहा है? जब है नहीं तो क्यों लग रहा है? नहीं लगना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अगला श्लोक कहते हैं कि मोहेन संव्रतम ज्ञानम, मोह से संवृत यानी ढका हुआ,
तो मोह से जो ढका हुआ ज्ञान है स्वभावम लभते नहीं, स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। अब ज्ञान है, अब ज्ञान के ऊपर कोई ढक्कन ढक दो, यानी ज्ञान को आवृत कर दो, तो वो ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा। दीपक रखा है आपने, दीपक के ऊपर क्या किया आपने, वो ग्लास को ढक दिया, कोई डब्बे से उस दीपक को ढक दिया, तो दीपक का प्रकाश क्या बाहर फैलेगा? नहीं फैल सकता। दीपक के प्रकाश को फैलने के लिए उसके आवरण को हटाना पड़ेगा। ऐसे ही लाइट है, लाइट आप क्या, लाइट के ऊपर आपने क्या किया, कोई कपड़ा ढक दिया, तो वो लाइट का प्रकाश पूरे कमरे में नहीं फैलता। इसी तरह से हमारा जो ज्ञान है वो मोहेन संवृतम, मोह से ढका हुआ है, इसीलिए स्वभावम लभते नहीं, स्वभाव को प्राप्त नहीं हो रहा। किसका ज्ञान? मेरा ज्ञान। मेरा ज्ञान किससे ढका हुआ है? मोह से ढका हुआ है। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि मेरा ज्ञान मोह से ढका होने के कारण स्वभाव को प्राप्त नहीं हो रहा। किसका ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं हो रहा? मेरा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मोह से ढका हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा? मोह को हटाना पड़ेगा। मोह को हटाएंगे तो क्या होगा? मेरा ज्ञान स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कारण क्या है? मोह। अगला क्या है? मत्तः पुमान। मत्तः यानी मदमस्त। मदमस्त हाथी देखा है आपने? मदमस्त हाथी जब चलता है ना तो कुछ नहीं देखता सामने, कुछ भी आ जाए। वो मदमस्त हाथी कुछ भी हो, किसी के सामने भी आ जाए तो वो कुछ भी नहीं देखता, मदमस्त हो जाता है। ऐसे ही मदमस्त व्यक्ति कैसा? पुमान। पुमान यानी पुरुष। तो ऐसा मदमस्त व्यक्ति पुमान पदार्थानाम, कैसा? पदार्थों को खा करके। कैसी? यथा मदन को द्रवई, मदन को द्रवई, नशीली कोदों को खा करके। कोदे कोई पदार्थ होता है जो फसल आदि में होता है, तो उन कोदों को खा करके कोई व्यक्ति मदमस्त हो जाए, उसके नशे में चूर हो जाए, तो क्या करता है? अपने आप के स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। वो नशे में आकर के व्यक्ति अपने स्वभाव को भूल जाता है। चलो उदाहरण समझो ना, कि शराबी व्यक्ति जो होता है, वो शराबी व्यक्ति शराब के नशे में आकर के माता को पत्नी, पत्नी को माता, बहन को पत्नी, पत्नी को माँ, कुछ भी मान लेता है, उसके प्रति बुरा विचार कर लेता है। क्यों? क्योंकि शराबी व्यक्ति है, उस शराब की वजह से उसका स्वभाव ढक गया है। तो जैसे शराबी व्यक्ति, नशेड़ी व्यक्ति, नशा से युक्त व्यक्ति क्या करता है? नाना प्रकार के उल्टे उल्टे कर्तव्य करता है, उल्टे उल्टे कार्य करता है, जिसकी वजह से वो उल्टे उल्टे कार्य कर रहा है। ऐसे ही मेरा ज्ञान भी मोह से ढका हुआ है, जिसकी वजह से मैं नाना प्रकार के लोगों में, मैं नाना प्रकार के पदार्थों में, वस्तुओं में राग करके अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं हो पाता हूँ, और मैं इंद्रिय जन्य सुखों में सुख मानता हूँ। मेरे को सोने के लिए अच्छा बिस्तर चाहिए, खाने के लिए मुझे अच्छा भोजन चाहिए, मुझे देखने के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं चाहिए, पीने के लिए अच्छे अच्छे पेय पदार्थ चाहिए। अब बताओ, सुनने के लिए अच्छा संगीत चाहिए। एक एक व्यक्ति एक एक चीज़ की वजह से मारा जाता है। स्पर्शन इंद्री की वजह से हाथी का क्या होता है? मारा जाता है। रसना इंद्री की वजह से क्या होता है? देखो एक बहुत अच्छी पंक्ति है, मैं मरा तेरे लिए तू न मर मेरे लिए, मैं मरा तेरे लिए तू न मर मेरे लिए, तू जो मरा मेरे लिए ऊपर खड़ा तेरे लिया। क्या? मैं मरा तेरे लिए तू न मर मेरे लिए, तू जो मरी मेरे लिए ऊपर खड़ा तेरे लिए। मछली क्या कहती है पता आपको? मछली जो पानी में है वो क्या करती है? केंचुआ, जो व्यक्ति मछली मारने वाला होता है वो व्यक्ति कांटे में क्या करता है? केंचुआ लगा लेता है, और केंचुए को रस्सी से, तार से बांध करके पानी में डालता है, और पानी में डालने के बाद वो केंचुए को खाने के लिए मछली आती है, तो केंचुआ कहता है मैं मरा तेरे लिए। किसके लिए केंचुआ मरा? मछली के लिए। उस मछली केंचुए को खाने के लिए आती है ना, तो केंचुआ कहता है मैं मरा तेरे लिए तू न मर मेरे लिए, तू जो मरा मेरे लिए ऊपर खड़ा तेरे लिए। यानी
केवल मात्र इतना सा खाने की वजह से ही मछली अपने प्राणों का अंत कर देती है। हिरण संगीत को सुनकर के अपने शेर के वशीभूत हो जाता है। सर्प संगीत को सुनकर के अपने पास आ जाता है और उसको वो जब पकड़ लेता है। नाना प्रकार से रसना घ्राण इंद्री, भौरा रसना इंद्री के लिए भौरा, नाना प्रकार से एक एक व्यक्ति, एक एक जानवर, एक एक जीव इन सब में मरता है। और मैं तो पंचेंद्री के वशीभूत हूँ। मुझे देखने को अच्छा चाहिए, खाने को अच्छा चाहिए, सब चीज़ अच्छा चाहिए, सोने को अच्छा चाहिए, रहने को अच्छा चाहिए, पीने को अच्छा चाहिए। ये सारा अच्छा किस गर्त में ले जाने वाला है। इसीलिए इनके प्रति रागान्वित नहीं होना, राग को कम करना, यही सार है। समझ गए आप बात को? इसका अर्थ देखें एक बार। मोहेन, मोहेन यानी मोह से, संवृतम यानी ढका हुआ, ज्ञानम यानी ज्ञान क्या करता है? स्वभावम लभते नहीं।